विदूषक ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद मजाक, हाजिर जवाबी, है ना? लेकिन क्या हो अगर इतिहास के सबसे महान विदूषकों में से एक तेनालीराम असल में एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे, जो हंसी मजाक को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। आज हम उनकी इसी लंबे खेल की कला को समझने वाले हैं। तो देखिए, हमारी आज की चर्चा शुरू होगी ये समझने से कि असली प्रतिभा क्या है। फिर हम तेनाली की 3 कमाल की योजनाओं को देखेंगे, एक जो कुछ दिनों में पूरी हुई, दूसरी एक नाटक के जरिए हफ्ते भर में, और तीसरी जिसे पूरा होने में कई साल लग गए। और आखिर में हम इन सब कहानियों से धैर्य के सबक को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये लंबा खेल था क्या? हम अक्सर विदूषकों को कैसे देखते हैं? यही ना, कि वो पल में जवाब देते हैं। हाजिर जवाबी में उनका कोई तोड़ नहीं होता। मतलब उनकी ताकत उनकी तेजी में है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असली बुद्धिमानी बिजली की तरह कौंधने वाले जवाब में नहीं, बल्कि धीरे धीरे खिलने वाले फूल की तरह धैर्य में छिपी हो? क्या हो अगर सबसे बड़ी जीत के लिए पूरी सूरत देखनी जरूरी हो? और बस यही तो तेनालीराम की कला का सीक्रेट था। उनकी असली प्रतिभा सिर्फ मजाक में नहीं थी, बल्कि शतरंज के किसी माहिर खिलाड़ी की तरह समय के साथ घटनाओं को इस तरह से प्लान करने में थी कि नतीजा हमेशा सही निकले। चलिए उनकी इस कला को एक छोटे पर बड़े ही दिलचस्प किस्से से समझते हैं। यह है ईमानदारी का प्रयोग। जरा कल्पना कीजिए, राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा है। माहौल में थोड़ी गर्मी है, क्योंकि एक दरबारी बड़े आत्मविश्वास से यह दावा करता है कि अमीर लोग गरीबों से ज्यादा ईमानदार होते हैं। लेकिन तेनाली इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उन्होंने एक अलग ही नजरिया रखा, और जैसा कि हमेशा होता था, राजा को सिर्फ बातें नहीं, सबूत चाहिए थे। उन्होंने तेनाली को इसे साबित करने की चुनौती दे डाली। और यहीं पर तेनाली की जीनियस दिखती है। उन्होंने कोई जबानी बहस नहीं की, नहीं, उन्होंने एक प्रैक्टिकल सोशल एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। एक ऐसा टेस्ट जो अगले 2 दिनों में सच्चाई को खुद ब खुद सामने ले आता। तो नतीजा क्या निकला? भाई, नतीजा तो एकदम हैरान कर देने वाला था। जब दोनों के सामने एक ही जैसा लालच आया, तो अमीर व्यापारी और गरीब आदमी के बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क निकला। एक ने पैसे छिपा लिए, तो दूसरे ने उसे लौटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तेनाली के खेल का लेवल और भी बड़ा होने वाला है। एक छोटे से टेस्ट से आगे बढ़कर अब हम एक ऐसे पब्लिक परफॉर्मेंस की बात करेंगे जिसे पूरे दरबार को एक सबक सिखाने के लिए रचा गया था। इस बार चुनौती बहुत ज्यादा नाजुक थी और खतरनाक भी। आखिर एक ऐसे शक्तिशाली राजा को उसकी गलती का एहसास कैसे कराया जाए, जिसे अपने घमंड के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा हो? तेनाली का प्लान एक रहस्य की तरह धीरे धीरे सामने आता है। शुरुआत होती है राजा के एक बुरे बर्ताव से, और फिर अचानक तेनाली दरबार से गायब हो जाते हैं। सब हैरान, परेशान। देखिए, तेनाली ने राजा से सीधे सीधे कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने एक पूरा नाटक ही रच डाला। एक आईना जिसे पूरे दरबार के सामने रख दिया गया, ताकि राजा उसमें अपनी परछाई देख सके। और नाटक का मैसेज एकदम साफ और सीधा, जो सिर्फ और सिर्फ राजा के कानों तक पहुंचाने के लिए बोला गया था। असली तपस्या अपनी प्रजा की सेवा करना है, पूजा पाठ नहीं। और फिर आता है क्लाइमैक्स, जब पता चलता है कि वो ऋषि कोई और नहीं बल्कि खुद तेनालीराम थे। तब राजा को एहसास होता है कि ये पूरा तमाशा, ये पूरा नाटक उनके लिए ही रचा गया था। एक पब्लिक आईना, ताकि वो अपने बर्ताव को देख सकें। और अब हम आते हैं तेनाली के सबसे बड़े, सबसे लंबे खेल पर। एक ऐसा सबक जिसे सिखाने में दिन या हफ्ते नहीं, बल्कि कई साल लग गए। ये धैर्य की असली परीक्षा थी। कहानी शुरू होती है एक नौजवान से, जो एम्बिशन और किताबी ज्ञान से तो भरा है, लेकिन उसमें असली समझ की कमी है। इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है तेनाली और राजा का रोल। वो किसी कोच की तरह थे। वो उस तपस्वी को सीधे जवाब नहीं देते, बल्कि उसे खुद को खोजने की एक लंबी यात्रा पर भेज देते हैं, जो लगभग 1 दशक तक चलती है। वो उसे ज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं। उस तपस्वी के आखिरी शब्द वो सालों के धैर्य का नतीजा थे। वो दिखाते हैं कि कैसे उसकी यात्रा बाहर की पदवी खोजने से शुरू होकर अंदर के ज्ञान की खोज पर खत्म हुई। यही तेनाली के लंबे खेल का असली परिणाम था। तो रणनीति की इन जबरदस्त कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं?
तेनाली के तरीके हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का एक जैसा समाधान नहीं होता। कुछ मसले एक सोशल एक्सपेरिमेंट से हल होते हैं, कुछ के लिए एक नाटक की जरूरत होती है और कुछ सबसे गहरे सबक सिखाने के लिए सालों का मार्गदर्शन जरूरी होता है। तो असल में ये सिर्फ कोई चालाकी नहीं थी, ये एक लंबी वीडियो की तरह थी। असली जीनियस तो तब समझ में आता है जब आप पूरी कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं, क्योंकि अंत ही पूरी प्रक्रिया को मतलब देता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई तुरंत नतीजे चाहता है, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें हल करने के लिए तेजी नहीं बल्कि तेनालीराम की तरह धैर्य, रणनीति और एक लंबे खेल की जरूरत है?